नमस्ते। आप सुनने वाले हैं कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर लावणी विजय भास्कर। सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़ी, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदा आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शहानी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शहानी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, वह क्यों सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही हैं। फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मे वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही आसामियां है। शाहानी ने नजर उठाई। यह मिलो फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें है। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, यह सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा शहानी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडा सा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना सेना। शहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूक की चिया उठाकर की, तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किसी पर निकले अपना क्रोध। शहानी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए रब्बा तेनू मौत दे। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख। जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई ओ क्यों छबीले, सुबह सुबह तड़पना ए। अब तक शहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी से सुन ली थी। प्यार से बोली, हसीना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है। तू तो जिगर कर लिया कर। जिगरा, हसीना ने मान भरे स्वर से कहा। शहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। अभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरा ही क्यों गालियां बरसाई है इसने।
शहानी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा। हसीना बोली, पगली, तुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे, हाँ शहानी, मालूम होता है। रात को कुल्लेवाल के लोग आए है यहाँ, शहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर शहानी कहते कहते रुक गई। आज क्यों हो रहा है यह सब? शहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी और शोर सा सुनाई दिया। क्या कह रही है शहानी? आज आज शाहजी क्या? कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यह होके रहेगा। क्यों न हो? हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे के आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शहानी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। पर पर वह ऐसा नीच नहीं। नहीं, सामने बैठी शहानी। नहीं, शहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहजी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे उठ, पी ले। शेरे ने शहानी के झुर्रिया पड़े मुंह की ओर देखा तो शहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शहानी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आओ। शहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्यों? क्या होगा शहानी को मारकर? शहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाली खतरे की बात कुछ तो शहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शहानी, शहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आगे क्या होने वाला है। जबलपुर में आज आग लगी थी, लग गई। शहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही है। हवेली आ गई। शहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह पड़ी रही। शहानी दोपहर आई और चली भी गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर की हो गई। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शहानी, शहानी, सुनो, ट्रक आती है लेने। ट्रके? शहानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपनी विकृत कंठ से कहा, शहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया।
अंधेरा पड़ गया। शहानी मूर्तिवत खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शहानी, हमने तो कभी न सोचा था। शहानी क्यों कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलंदर की बातचीत सुनाई दी। शहानी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर डेवढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन? हाँ हाँ। कौन नहीं है आज? वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़ ही है। उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मसीहत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शहानी, रब नू यही मंजूर सी। शहानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शहानी पर। मगर क्यों? कुछ भी नहीं हो सकता। सिक्का बदल गया है। शहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र के शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शहानी कुछ न जानती हो। वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही है। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वह शहानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। वह तो वह शहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी, भागोवाल मसीहत बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज शाहनी दाऊद खां से आवाज दी, वह थानेदार है। नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शहानी गुमसुम कुछ न बोली। शहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोली, देर हो रही है शहानी, धीरे से कुछ साथ रखो, रख लो, कुछ साथ बांध लो। सोना चांदी? शहानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकद ही रख लो। वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शहानी अपनी गली आंखों से हंस रही थी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर हुए। साहस कर बोला, शहानी, कुछ नगद ही जरूर रख लो। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शहानी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शहानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो
कुछ मांग रहा हो शहानी से। खास साहब, देर हो रही है। शहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं के भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शहानी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है। देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेंगी यह देहरी, जिस पर एक दिन बहुरानी बनकर खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके सुख दुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा क्यों न देख लूं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जालंधर और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, सब पीछे पीछे। ट्रक अब तक भर चुकी थी। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहानी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठी हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहानी के, और हम शाहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहानी के पांव छुए। शाहानी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगण चन्ना, ओ चांद तेरी भाग जग जाए। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया शाहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहानी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदल गया? वह तो मैं वही छोड़ आई। और शाहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेते से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज
पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा सोप्ती की कहानी सिक्का बदल गया।